थैंक यू जैसे मैम, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए फ्रेंड्स, चूंकि हमारे पास समय सुबह में कम होता है, तो हम सीधा चलते हैं मुद्दे के ऊपर। और जैसा कि हमें पता है हमें कि हम सुबह के सेशन में जब हम आते हैं, हम हेल्थ की बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे हम अपने आप को हेल्दी रखेंगे, कैसे हम अपनी फैमिली को हेल्दी रखेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कई बार हमारी फैमिली में हमारे जो लोग मिलते हैं, उनमें एक ज़बरदस्त शिकायत होती है कि मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हेल्दी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज हम बात करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो लोग को हमेशा ये रहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम उनकी बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करेंगे। आप सभी लोग तैयार हो जाइए और ध्यान से देखिए। अगर आपको नोट करने की ज़रूरत पड़े तो आप नोट भी करिएगा, क्योंकि आप पॉइंट देख पा रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, राइट? तो चलिए फटाफट शुरू करें और सभी लोग तैयार हो जाइए। बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है इसे। तो हम और ओवर हेल्थ बात जो करते हैं, इसकी क्या मतलब, मैंने ये बताया कि हमें सब लोग को ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि हम किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और कैसे हम अपने पूरे ओवर हेल्थ को ध्यान रख सकते हैं और कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, जब ओवर हेल्थ की बात हम करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमें पोषण लेना है, जिससे हम अपने पूरे शरीर को, अपने आप को हेल्दी रखेंगे, उसमें 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए। 40%, जिसमें 25 ग्राम फाइबर होना चाहिए। 30% प्रोटीन होना चाहिए। हम जो पूरा भोजन लेंगे जिससे हम पूरे हेल्दी रहेंगे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 30% हम उसमें प्रोटीन रखेंगे। 30% हमारे पास फैट होना चाहिए, जिसमें ओमेगा 3 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद विटामिन्स एंड मिनरल्स होने चाहिए, हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और एक्सरसाइज हम सुबह आधा घंटा करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइड्रेशन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा-सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रेशन क्या है। हाइड्रेशन मतलब जो हम अपने आप पानी लेते हैं, जैसे हम जैसे पी रहे हैं, इसमें पानी की मात्रा जा रही है हमारे अंदर, ये मैं काँच का हवा ले रहा हूँ। थैंक यू। तो इसमें हाइड्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पानी इतना आवश्यक क्यों है? क्यों हम बार-बार पानी, पानी, पानी कहते हैं, पानी लेना है, पानी लेना है, क्यों कहते हैं ऐसा? हम ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप देखेंगे तो हमारे ब्रेन में 75% पानी है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे दिमाग के अंदर 75% पानी। ये दिमाग कब काम कम करने लगे, आप पानी कम दीजिएगा, या सही ढंग से काम ही नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि पानी ही 75% है। ब्लड में 83%, हार्ट में 79, आप देख सकते हैं चार्ट, हमारे पूरा किडनी में 83% वाटर है। और ये वाटर जब इनटेक हमारे अंदर कम हो जाएगा, तो सोच कर देखिए धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में प्रॉब्लम कैसे बढ़ाना शुरू करेंगी। इसीलिए हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम हाइड्रेशन की बात करेंगे, तो कितना हाइड्रेशन लेना है हमें? हमें लेना है हर 20 किलो पे 1 लीटर। कैसे समझें कितना पानी पीना है? अपने वेट को देख लें, अगर मेरा वेट 60 किलो है, तो 20 किलो के हिसाब से हमें 3 लीटर पानी पूरे दिन में लेना है। अगर मेरा वज़न 80 किलो है, तो मुझे हर दिन 4 लीटर पानी लेना है। तो आप अपने वेट के हिसाब से कैलकुलेट करिए, इस पानी को जोड़िए, ऑब्ज़र्व करिए, उसके हिसाब से लीजिए। और दूसरी बात, पानी लेना कैसे-कैसे है? तो आप जितना आपका वेट है, जैसे आपका 60 किलो वेट आया और 60 किलो के हिसाब से 3 लीटर आपने पानी लेना है, तो उसका 1/3, 1 लीटर पानी आपको सुबह ही पी लेना है। सुबह इन द सेंस एक बार में नहीं पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाली जब तक हमारा पेट है, तब तक हमें वो 1 लीटर पानी ले लेना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आपने ये हैबिट बनाई, तो समझ लीजिए आपने आधी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर ली। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। दूसरी बहुत बड़ी गलती लोग एक करते हैं, जिसको मैं बहुत ज़रूरी समझाना चाहूँगा। प्रायः मैंने देखा, कई बार मैं जब बाहर भी जाता हूँ, देखता हूँ मैं खाना खाते हैं लोग, खाने के बाद तुरंत पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो समझते हैं, तुरंत वीडियो में मैं दिखाता हूँ आपको। ये दोनों में वही बीकर में वही लिक्विड है, जो हमारे पेट में हमारा खाना पचाने काम आता है। एक में हमने पानी मिला दिया और उसको एक ऐसे रहने दिया। दोनों में हमने ब्रेड डाला और जैसे ही कुछ समय बीता, हमारा 2 घंटा, 3 घंटा का समय बीता, तो जिसमें पानी नहीं मिलाया था, उसका पूरा डाइजेस्ट हो गया और जिसमें मिलाया था, उसमें डाइजेस्ट नहीं हुआ। बहुत लंबा समय लगा था उसे डाइजेशन करने में। हम क्या करते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, तो हम पानी पीने के साथ वो पानी हमारी चला कहाँ आता है, हमारे जो खाना जहाँ जाता है, वहाँ चला जाता है। और वहाँ जब खाना पहुँचा और वहाँ खाना में पानी मिल गया, तो वो खाना पचता नहीं है। फिर धीरे-धीरे उसमें से गैस बनना शुरू होता है, फिर वो डाइजेशन नहीं हो पाता है। और जब डाइजेशन सही ढंग से नहीं होगा, गैस बनेगा, तो फिर वही कॉन्स्टिपेशन काज़ करेगा। कॉन्स्टिपेशन काज़ करने के बाद हमारे फिर अपच की समस्या रहेगी और फिर वही धीरे-धीरे कई रोगों को धीरे-धीरे बढ़ाना शुरू कर देगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। कितनी देर के बाद पानी पीना है? 45 मिनट से 1 घंटे के बाद। और पानी पीना कैसे है? घूँट-घूँट करके पानी पीना है। एक बार में मैं कई बार देखता हूँ कि बॉटल हमें लेते हैं और बॉटल से सीधा पानी पीना शुरू करते हैं। बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत खराब। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, वो है प्रोटीन। प्रोटीन को थोड़ा समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो हम जानते हैं, ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट हमारे जितने भोजन लेते हैं हम इंडियंस,
बिना कार्बोहाइड्रेट के खाना खाते ही नहीं है। उसके बाद को दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो प्रोटीन है। प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए उसको समझते हैं हम लोग। ये जो आती है वो चार्ट आपके सामने है, इसलिए पॉइंट पे लिखा हुआ है, आप इसको किलोग्राम में कर लीजिए। हर 1 केजी पे 1 ग्राम प्रोटीन हमें लेना है। अगर हमारा वजन 60 किलो है तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर मेरा वजन 80 किलो है तो 80 ग्राम प्रोटीन लेना है। और कोई वेट लॉस की तरफ है तो मैक्सिमम 2 ग्राम प्रोटीन भी हम ले सकते हैं। ये दुनिया जिसको फॉलो करती है उस चार्ट को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मेरा 60 ग्राम वेट है और मैं वेट लॉस की तरफ हूँ तो मैं 2 ग्राम तक मैक्सिमम भी प्रोटीन ले सकता हूँ, मतलब 120 ग्राम प्रोटीन भी मैं ले सकता हूँ। अब आप प्रोटीन को खाने से आपको पूरा करना है तो खाना से पूरा कैसे होगा, जरा ध्यान से देखें। हम जो चना होता है 20 ग्राम प्रोटीन, राजमा में 24 ग्राम, मूंग दाल में 24 ग्राम, मूंग दाल में, आप सब चार्ट आप देख सकते हैं। आप जितना खाना है 100 ग्राम बने हुए दाल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोटीन होता है 24 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। क्या हम 100 ग्राम दाल लेते हैं? हमें अपना प्रोटीन को पूरा करना है, चाहे वो हमारे खाने में जैसे पूरा हो। और दूसरी बात ध्यान रखनी, कैलोरी भी ना बढ़े, तो ये भी देखने की जरूरत है। दूसरी जो हमारे और भी चार्ट्स हैं आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें कितना कितना प्रोटीन है आप देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि जब हम पूरा भी खाना ले लें और उसको रोज ऑब्जॉर्व करें तो जितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उतनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हम पूरा नहीं कर सकते। तो हमारी बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए उतना हमने दिया नहीं तो धीरे धीरे उसकी कमी होने लगती है। जब डिफिशियंसी धीरे धीरे होगी तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स के बाद धीरे धीरे और भाई प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। और यही दिक्कत होती है कि हम कई प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे लिए वो है फाइबर। तो हम फाइबर की बात करें तो कितना फाइबर लेना है हमें रोज? हमें 25 ग्राम से 40 ग्राम पर डे लेना है। कई लोग बोलते हैं मैं तो सलाद खा लेता हूँ, मैं तो हमेशा फाइबर लेता हूँ, मुझे फाइबर की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसको जानने से पहले हम जरा चार्ट देखें कि हमें फाइबर मिलता कहाँ कहाँ से है। ये वो सारी चीजें जहाँ से फाइबर मिलता है। एक बड़ा केला अगर हम ले रहे हैं तो 2.6 ग्राम प्रोटीन आता है। ब्रोकली हम ले रहे हैं लगभग 100 ग्राम तो 3.3 ग्राम आपको मिल रहा है फाइबर। इसी तरीके से जितनी चीजें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो 25 से 40 ग्राम फाइबर था वो फाइबर आपका पूरा नहीं होता है, जबकि आपको फाइबर पूरा करना ही करना है। पूरा नहीं करेंगे तो कई चीजें प्रॉब्लम होंगी, वो अगले दिन किसी दिन बात करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें लेना है फैट। फैट में लेना है ओमेगा 3 फैट। देखिए ये जो दुनिया जिसको फॉलो करती है वो चार्ट आपके सामने है। जो अमेरिकन लेते हैं उसकी बात हम करते हैं। जो दो चीजें होती है ओमेगा 3, एक एएलए और एक ईपीए और डीएचए। एएलए पाया जाता है वेस्ट सोर्स में, जो चिया सीड, वॉलनट्स इसमें पाया जाता है, फ्लैक्स में पाया जाता है। लेकिन एएलए की सबसे अच्छी बात है, एएलए भी एपीए डीएचए बनाता है, लेकिन उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है और बनता भी बहुत कम है। तो सीधा आप ये पे डीएचए भी ले सकते हैं, जो फिश में और जो क्रील ऑयल है उसमें मिलता है, और बाकी जो सप्लीमेंट्स उसमें मिलता है। और रोज कितना लेना है? 25 तो 250 से लेके 1000 mg पर डे हमें लेना है। आप खाने से कितना भी पूरा करने की कोशिश करिएगा, वो मुश्किल से 100 भी पार नहीं कर पाएगा। और जब ये प्रॉब्लम्स होगी तो आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, ब्रेन आपका धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाएगा, ब्रेन हेल्थ की प्रॉब्लम होने लगी, हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन नहीं रहना शुरू हो जाएगा, और आंखों की दिक्कतें होने लग जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, जो ट्राइग्लिसराइड है ना, वो मेंटेन नहीं रहता है इसकी कमी के कारण। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने फूड में ऐड करिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलता कहाँ से ओमेगा 3 आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, टाइम निकल जाएगा, समय कम है हमारे पास। आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इन सभी चीजों से, सोर्स से आप इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व करिए कि जो आपकी थाली है, क्या रोज इसमें इतने जो पोर्शन है वो हम ऐड कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके सोर्स को ढूंढिए और उसको पूरा करिए। अगर ये पूरा नहीं होगा तो जितने प्रॉब्लम्स मैंने बताई वो तो थोड़ा सा ट्रेलर ही है, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको और भी बढ़ने वाली। दूसरी इंपॉर्टेंट जो हम करने वाले हैं वो है विटामिन एंड मिनरल्स। और जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कितने विटामिन मिनरल्स आपको चाहिए वो मैं बताऊंगा। आपको पूरा कैसे करेंगे वो आप देखेंगे गाँव में आगे। इन सारी चीजों का चार्ट है, आप चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सोचिए कैल्शियम आपको 1000 mg चाहिए कम से कम। हम जिंक की बात करें तो 13 चाहिए वुमेन्स में और 17 चाहिए मेंस में। विटामिन डी की हम बात करें तो आप देख सकते हैं विटामिन डी चाहिए 600 तो 600। आप सोच के देखिए, इन सारी चीजों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में आराम से देखेंगे कैल्शियम कहाँ कहाँ से मिलता है। आप देख लीजिए, क्या इन चीजों का आप सेवन करके उतना कैल्शियम आप पूरा कर पाते हैं? सवाल अपने आप से पूछना है, आपकी थाली से पूछना है, क्या मैं इस थाली में अपने दिन भर के खाने में मैं इतना कैल्शियम पूरा कर पाता हूँ? नहीं कर पाएंगे तो आपको हड्डी की प्रॉब्लम होने से कोई नहीं बचा सकता। वो आज हो, कल हो, परसों हो, 1 महीने के बाद हो, 1 साल के बाद हो, होना है, लिख लीजिए। अगर उतना कैल्शियम आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, खासतौर पे हम सबको मुझे लगता है कि पुरुषों की आवश्यकता नहीं होती है। होती है, कितनी होती है उनको आवश्यकता है? 8 से 11 mg पर डे, लेकिन वे खाने से पूरा हो सकता है। महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है,
ये चार्ट पूरा आप देख सकते हैं, इसमें कितना आयरन होता है वो भी देख लीजिए। क्या आप अपने खाने से इससे आप अपना आयरन पूरा कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, आयरन को अलग से लेने की आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हम जो रोज़ सुबह-सुबह करते हैं, रोज़ सुबह करते हैं आधा घंटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एक्सरसाइज एंड डेली फिजिकल एक्टिविटी। कितने देर करनी है? कम से कम 30 मिनट, और हम रोज़ 30 मिनट करते हैं। तो अगर अब वो कोई आदमी रोज़ सुबह के सेशन में आता है, तो दोस्त एक काम तो पूरा कर लेता है, वो दैट इज़ द एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आगे चलते हैं हम दूसरा, कि इसमें कितना करना, 30 मिनट कर लिया हमने। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है, वो है स्लीप, जिसको हम बहुत ज़्यादा खराब करते आ रहे हैं। हम अपना जो स्लीप है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते आते हैं, उसको मोबाइल चलाने में लगाए रखते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं बाहर हैं, कोई बात नहीं, आप काम करिए। लेकिन अगर आप घर पे हैं, तो निश्चित रूप से टाइम पे सोएँ और सुबह सवेरे उठें और सुबह की मीटिंग को अटेंड करें। सोना 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय हमारी बॉडी हील करती है। इस समय हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करने का काम करती है। कंक्लूज़न क्या है फ्रेंड्स? क्योंकि आपको पता ही है समय मेरे पास बहुत कम है। कंक्लूज़न ये है कि हम कैसे हम इन चीज़ों को पूरा करें। जो मैंने आपको बताया कि हमें प्रोटीन लेना है के हिसाब से, हमें मिनरल्स लेने हैं, हमें विटामिन्स लेने हैं, इनको हम पूरा कैसे करें? सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमको खाने से पूरा करना है। लेकिन अगर खाने से पूरा नहीं हो पा रहा है दोस्त, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखनी है अपनी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको रोज़ पानी लेना है, 1 लीटर पर 20 किलो बॉडी लिमिट के हिसाब से। दूसरा, प्रोटीन इंटेक को पूरा पूरा रखना है, 1 ग्राम रखना है पर केजी पे। कम से कम उनके लिए है ये जो अपने आप को सिर्फ़ फिट रखना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। जिनको और भी कोई प्रॉब्लम है, वो अपने हेल्थ कोच से कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको बताएँगे आपको कितना इंटेक रखना है। फाइबर निश्चित रूप से रखना है आपको 25 से 40 ग्राम रोज़। अगर खाने से पूरा नहीं होता है, आप कहीं से पूरा करिए, उसको पूरा करना पड़ेगा। ओमेगा 3 लेना है आपको, अब आपको खाने से पूरा करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बेस्ट सोर्स है फ्लैक्स और krill ऑयल। दोस्तों निश्चित करिए, krill इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। दूसरा, कैल्शियम आपको पूरा करना पड़ेगा ही करना पड़ेगा, नहीं करेंगे कई प्रॉब्लम्स करेंगे। कैल्शियम अकेला एक इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आगे कभी बात करेंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सीएमडी। जब हम वाटर की बात करेंगे और मिनरल्स की बात करेंगे, तो बिना सीएमडी के हम इसको पूरा ही नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं। आयरन बहुत इम्पोर्टेंट है, आयरन का इंटेक अगर नहीं करेंगे तो महिलाओं को आप कभी हेल्दी नहीं बना सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लीजिएगा, आयरन इंटेक को बढ़ा के रखना ही पड़ेगा। और विटामिन्स की बात करें तो विटामिन बी12, डी और सी को अलग से लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थोड़ा-सा वैल्यू ऐड करना होगा आपकी लाइफ में और बहुत स्लाइड एक बार पिछली स्लाइड और जो आपने करी थी।